अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है केमिस्ट्री के अंदर और वो है स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल को हमने ऑलरेडी एक और लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। पिछले लेक्चर में उसमें हमने ये पढ़ा था कि मालिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और थोड़ा बहुत हमने केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स हैं वो सारे यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि केमिकल बॉन्डिंग यानी हमें केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर टाइप तो छोड़ें, सबसे पहले हमें केमिकल बॉन्डिंग जानना है कि वो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या चीज़ है। तो देखिए स्टूडेंट, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। हमारे पास ये है कि केमिकल बॉन्डिंग, स्पेशली बॉन्डिंग तो किसी चीज़ के एक दूसरे के साथ जोड़ने को बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और आयंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, यानी मालिक्यूल बनते हैं किस तरह। अब देखें, ये कहता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी वो किस तरह कि यहाँ पे आपके पास फ़र्ज़ करें दो एटम हैं, क्या हैं, यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन के एटम हैं, फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये दोनों के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं कि ये जो है, ये न्यूक्लियस ये दूसरे के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो है ये क्या कर रहा है, ये इस एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? देखिए, ये अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से इसकी पहली शेल को दो इलेक्ट्रॉन्स दरकार होते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन दरकार होते हैं, इस वजह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। तो ये क्या करता है, ये एक दूसरे के साथ मिल के ख़ुद को स्टेबल बनाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक खिंचाव का एक फोर्स है जिसमें एटम्स या आयंस या जो हैं मालिक्यूल्स, आयंस और एटम मिलके, यानी आयंस भी मिल सकते हैं, एटम भी मिल सकते हैं, वो क्या बना लेते हैं, मालिक्यूल बना लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये जो है H2 की फॉर्म में आके एक मालिक्यूल बनता है। क्लियर है गाइस? तो हमारे पास इसी तरह इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि केमिकल जो बॉन्डिंग है वो एक ही तरह का हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ टाइप्स भी हैं केमिकल बॉन्डिंग का। तो यहाँ पे देखें, जो सबसे पहला है नंबर 1 पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है? तो यहाँ पे देखें, कहता है कि द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स और आयंस। क्या है कि बाहिमी शेयरिंग करते हैं, यानी बाहिमी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कौन? दो एटम। किस तरह? फ़र्ज़ करें कि बाहिमी से ये मुराद है कि जितने इलेक्ट्रॉन ये एक एटम देगा उतना ही एटम ये दूसरा वाला भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए शेयर करेगा। समझ में आ रहा है? यानी बाहिमी शेयरिंग ऑफ या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे के पास भी ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग करने के लिए तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन देगा। क्या है कि उसको हम एक इस तरह से शो करते हैं, वो तो केमिकल बॉन्डिंग था। तो ये क्या है, ये है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान बाहिमी शराकत हो इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या कहलाता है, वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। जितने भी हैं आपके पास काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड पे मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह के आपके पास ये अक्सर ये मालिक्यूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दूसरी है कि टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, यानी कोवलेंट बॉन्डिंग के फिर मज़ीद कुछ टाइप्स भी हैं। उनमें से सबसे पहले है हमारे पास, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था, कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ये मुराद है कि जब दो एटम्स क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी एक पेयर जोड़े कहते हैं, एक पेयर की शराकत हो रही है या शेयरिंग हो रही है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और वो क्या है, किससे ज़ाहिर होता है कि एक ही रो से हम इसको, एक ही इस तरह के लकीर से हम इसको शो करते हैं। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास
क्या है कि ये मॉलिक्यूल के पास सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, दूसरे हाइड्रोजन का है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ चले, दूसरा है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड, यानी जब दो एटम एक दूसरे के साथ दो पेयर शेयर करें, दो पेयर यानी दो इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं लेकिन अनपेयर्ड हैं, और दो इलेक्ट्रॉन दूसरे के हैं वो भी अनपेयर हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, दो पेयर्स शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या कहलाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम इस तरह से डबल बॉन्ड से शो करते हैं। जैसे कि आपके पास जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके पास क्या है कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड इसे कहते हैं। अच्छा, फिर तीसरा जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट से मुराद है कि तीन पेयर का शेयर करना, तीन पेयर, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इस एटम के पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें तो वो क्या कहलाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, जिससे कि आपके पास ये दिखाई दे रहा है, जिसको हम तीन लकीर से शो करते हैं या तीन एरो से शो करते हैं। वो क्या है, जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन का आइटम है, नाइट्रोजन देखें, इनके लिए अगर हम एग्जांपल ले दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बेचारे के पास एक ही एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, तो ये क्या है, ये कुछ इस तरह से एक पेयर शेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे उसमें आपको मिलेंगे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास दो जो हैं पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह ये भी इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से दो जो हैं पेयर वाइज हैं, यानी एक पेयर है, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये भी क्या करेंगे, ये अपने वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके वो क्या बनाएंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। फिर हमारे पास है काफ़ी आसान कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। आयनिक बॉन्डिंग कहता है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स और आयन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यहाँ से भी मिलके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। कहता है कि जब कोई एक एटम हो या कोई आयन हो एक दूसरे के साथ पूरी तौर पर, देखें यहाँ पे ये घूम रहे हैं ना, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है, बख्श देता है, और वो क्या करता है, इसको डोनेट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी तरह अगर दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है, एक दूसरे को बख्श रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास आयनिक बॉन्ड। अब वो किस तरह, देखें आपने देखे होंगे कि क्या है आपके पास, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि ये अनस्टेबल है, ये ख़ुद को नियोन जैसे बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और इसके वैलेंस शेल में 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी 17, ये भी ख़ुद को स्टेबल करने के लिए 18 बनाने के लिए अपना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये क्या बन जाते हैं, ये आयन्स बन जाते हैं, और ये कहलाता है आपके पास कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आयन्स और एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यानी ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र करके ख़ुद को स्टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास केटाइन और एनाइन बचते हैं, या एनाइन और केटाइन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं। किस तरह, तो देखें केटाइन है, केटाइन इस मीन पॉजिटिव चार्ज वाले एटम, और आपके पास एनाइन है, एनाइन से मुराद है नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स या आयन्स आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एनाइन की एग्जांपल लेंगे तो वो है Cl-1, और अगर आप लेंगे किसकी, अगर आप लेंगे केटाइन की, तो वो है आपके पास सोडियम +1। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है आपके पास कि एनाइन और केटाइन के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तौर पर ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, वो आयनिक बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, फिर आपके पास है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। वो क्या होता है, कहता है द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये भी एक केमिकल बॉन्डिंग का एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे थे ना, वो एक ही एटम से आएंगे।
कैसे? फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास एक एग्ज़ाम्पल दे देते हैं कि सोडियम है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड ये ऑलरेडी बना सकता है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी ये बना सकता है किसी भी एटमों के साथ। लेकिन यहाँ पे इसके पास 2 पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, यानी एक पेयर भी है, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर भी है। अच्छा, ये क्या करते हैं? तो देखें, कभी कभार यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन होता है जो कि प्रोटॉन, उसका इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया हुआ है, उसके पास बेचारा एक प्रोटॉन बचा हुआ है। तो ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करता है। क्या किया इसने? एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसी इलेक्ट्रॉन को दोबारा ये क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र करके, अब दूसरी बात कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसने बॉन्ड बना ली। तो ये दोनों एटम जो हैं वो क्या, दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किससे आ रहे हैं? एक ही एटम से आ रहे हैं। तो इसको हम कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप कह सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। काफ़ी इस तरह के आइटम्स हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉन्स किसी प्रोटॉन को या किसी कैटायन को देकर फिर उससे क्या बना लेते हैं? एक बॉन्ड बना लेते हैं जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। नंबर 4 पे है हमारे पास कि नॉन पोलर एंड पोलर बॉन्डिंग। तो नॉन पोलर और पोलर बॉन्डिंग क्या है? देखें, हमारे पास कुछ इस तरह के चार्ज होते हैं एटमों के ऊपर। देखें, यहाँ पे कुछ के पास क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं कि माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, चार्ज होते हैं। वो किस तरह? यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो क्या करते हैं? ज़रा सी ज़्यादा उनकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है, एक इसका है। अगर ये एटम थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हो, ये इसकी इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक खींच के ले आता है, यानी अपनी तरफ। तो ये क्या बन जाता है? इसके ऊपर प्लस की चार्ज हो सकता है और इसके ऊपर माइनस की चार्ज हो सकता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि पोल्स हैं। तो नॉन पोलर एंड पोलर बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर कहते हैं वो हैं कि द कोवलेंट बॉन्ड या द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड के एक टाइप है, बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द लाइक एटम हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आपने इसके बारे में बात की कि नॉन पोलर वो हैं अब कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसे हो, दोनों की जो अट्रैक्शन फोर्स है या जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का वो सेम हो, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। और हमारे पास जिस तरह से ऑक्सीजन है, दोनों सेम एटम होंगे, दोनों सेम एक जैसे। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लाइक एटम्स, यानी एक जैसे सेम एटम हों और उनमें कोई फिर आपके पास पोल्स नहीं बनेंगे, चार्ज नहीं बनेंगे, विदाउट चार्ज वाले कंपाउंड हैं। ये क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। अच्छा, फिर आपके पास है दूसरे में कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कहता है द टाइप ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द अनलाइक एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वो एटम है जो अनलाइक इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे कि आपके पास आप कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। आप कह सकते हैं कि आपके पास HCl है, HCl। तो HCl के पास इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ा हाई है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ा बहुत लो है। तो इसमें क्या होता है गाइस? इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, यानी और पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ सकते हैं। तो इसके ऊपर पोल्स बनते हैं। इसी तरह अगर आप इस मिथाइल क्लोराइड को देखेंगे तो ये भी है आपके पास कि ये भी क्या है? पोलर है। इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, किस वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आ रहा है। वो क्या है? वो एबिलिटी है किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक एबिलिटी कहलाता है। फिर आपके पास है लास्ट में, उम्मीद है आपको समझ में आ चुके हैं। अगर फिर भी आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि हम वहाँ पे आपका सही जवाब दे पाएँ। ठीक है, तो लास्ट में है हमारे पास नंबर 5 पे मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या है? कहता है मेटेलिक बॉन्ड
bonding occurs when a group of metal atom share a cloud of electrons. ठीक है, वो किस तरह, देखिए फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक सोना या चांदी या आयरन, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे एटम्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इस तरह से क्लोजली अटैच हैं। जाहिर सी बात है वो क्या होंगे, क्लोजली अटैच होंगे, और इनके बीच, इन न्यूक्लियस के बीच यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या है, माइनस चार्ज में किस से शो कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक क्लाउड की तरह यहाँ वहाँ ये क्या हो रहे हैं, घूमते रह रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, ये अक्सर जितने भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के बीच में उनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस तरह से मोबाइल जैसे, जो मोबाइल जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, ये घूमते जा रहे हैं, इसलिए इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास था मेटालिक बॉन्ड। तो इसकी वजह से हमारे पास ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को चार्ज मिलते ही ये क्या करता है, दूसरे को, दूसरा तीसरे को वो जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ तक पहुँचता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका है, और अगर ना भी आया हो तो कोई भी, अगर आपकी कोई सवाल है तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि हम आपकी जवाब दे पाएँ। और हाँ, जाने से पहले हमारे लेक्चर को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई बनी हुई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें और सलामत।